वे दावा ठोक रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी की बिजनौर की हम हर सीट पर जो है जमानत जब्त कर देंगे। कुंदर की पर 76% वोटिंग बीजेपी के पक्ष में गई है। चैलेंज तो बराबर के व्यक्ति का किया जाता है, वो इसे योग्य थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। चंद्रशेखर क्या है? पहली चीज तो नेता इस लायक तो हो जो नेता कहलाने लायक हो। चंद्रशेखर नेता नहीं है, क्या कमी है उनमें मुझे बताइए। कमी है बयानबाजी देख लो आप, ये बयान देने का है। चंद्रशेखर जी जिस प्रकार से कटाक्ष करते हैं, जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, अधिकारियों से लड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वे एक समझदार नेता है। चंद्रशेखर जी को तुरंत पब्लिक ने जवाब दे दिया है। ये योगी जी का काम देख के लोगों ने वोटिंग किया है। तो जो नया नया हो शुरू में अपने ज़्यादा दांव पे दिखाता है, लेकिन वो जितने दांव पे ज़्यादा दिखाएगा उतनी जल्दी वो चितपट हो जाता है। कि हांडी का मुंह तो पाली से ढक देते हैं। ढक्कन से किसी चीज़ को आप ढक्कन से ढक सकते हैं, लेकिन मनुष्य का मुंह नहीं ढका जा सकता। तो कुछ भी बोल दो। मुस्लिम बहुल सीट पर हम 76% पे है और वो 6% पे है। तो जमानत किसकी जब्त हुई है तो जनता ने उन्हें जब हाथों हाथ बता दिया। भविष्य में जो लोग उनको कहते हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। वो सब मंगेलाल के हसीन सपने हैं जी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज़। देखिए दर्शकों, अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में तमाम नेताओं ने अपने अपने बयान दिए। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना के सांसद ने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने इतने अच्छे काम किए हैं तो बिजनौर जिले की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ जाए उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब हम पीछे देख सकते हैं तमाम लोग जिनसे बातचीत करते हैं कि अगर योगी जी इस सीट से चुनाव लड़ जाए, किसी भी सीट से चुनाव लड़ जाए, तो क्या उनकी जमानत जब्त होने की स्थिति है या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म सिंह कपासिया है। कपासी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद, अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में एक बयान दिया था कि योगी आदित्यनाथ ने अगर इतने अच्छे काम किए हैं तो बिजनौर जिले की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ जाए उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हमें क्या देखना, अभी 20 तारीख में चुनाव हुआ, 23 तारीख में रिजल्ट आया। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की मिथिलेश पाल जी चुनाव जीतती हैं और चंद्रशेखर जी को तुरंत पब्लिक ने जवाब दे दिया है। ये योगी जी का काम देख के लोगों ने वोटिंग किया है। योगी और मोदी के नाम पे लोग वोटिंग करते हैं और सुशासन मिल रहा है लोगों को, और लोगों को आज भय मुक्त वातावरण में जीने का और श्वास लेने की मौका मिला है। लेकिन चंद्रशेखर तो कह रहे हैं कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। अब अभी वो जो हैं बेतुका बयान देते हैं। अभी उन्हें पता नहीं है इतना कि अभी शुरुआत है उनकी राजनीति में। शुरुआत का हम तो सांसद बन गए हैं। नहीं, सांसद बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन राजनीति में परिपक्वता नहीं है। तो ऐसे बयानों से कुछ फायदा होता है जो यूपी के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, अब वो व्यक्ति एक देसी भाषा में कहावत थी गांव में कि हांडी का मुंह तो पाली से ढक देते हैं। ढक्कन से किसी चीज़ को आप ढक्कन से ढक सकते हैं, लेकिन मनुष्य का मुंह नहीं ढका जा सकता। तो कुछ भी बोल दो। फर्क पड़ता है आपको? उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं आप? नहीं, चैलेंज तो बराबर के व्यक्ति का किया जाता है, वो इसे योग्य थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। चंद्रशेखर क्या है? लेकिन योगी जी को तो चैलेंज कर रहे हैं। योगी जी को चैलेंज करना कुछ भी वो बोल दें, अब स्वयं वो खुश हो लेते हैं, लेकिन योगी जी को वो चैलेंज नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं, 403 विधानसभा सीटें हैं लगभग, किसी भी सीट से योगी जी चुनाव लड़ जाए तो क्या जमानत जब्त हो सकती है? वो तो खाली बिजनौर की बात कर रहे हैं। मुझे आप उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से योगी जी कहीं से अगर चुनाव लड़ें तो उनके सामने जो लड़ेंगे उनकी सभी की जमानत जब्त हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। ये काम का विश्वास है? हाँ, योगी जी के काम का विश्वास और उनके व्यवहार और उनकी कार्य कुशलता और उनके काम करने का तरीका। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वरुण है। वरुण जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो काफ़ी लंबे से भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर आजाद जो नए नए सांसद बने हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या समझते हैं आप इनके बयान से? भैया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति नया नया कोई जैसे मैदान में कूदता है ना, जैसे मल्ल यानी कि योद्धा कूदता है, जो कुश्ती करता है, तो जो नया नया हो शुरू में अपने ज़्यादा दांव पे दिखाता है, लेकिन वो जितने दांव पे ज़्यादा दिखाएगा उतनी जल्दी वो चितपट हो जाता है। तो यही है भाई, नए नए हैं तो वो कूद रहे फांद रहे हैं। तो नए नए नेता तो हैं, लेकिन योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं। वो ये बात कही भी हमारे भैया जी ने कि भाई आदमी का मुंह नहीं रुक सकता किसी से भी, वो कुछ भी बोल सकता है। और वो तो वकील है, तो वकील को तो वैसी ज़्यादा होती है कि भाई कुछ भी बोल दो।
अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, वो कहते हैं कि योगी जी ने अगर इतने ही अच्छे काम किए हैं, इतने ही अच्छे काम किए हैं तो बिजनौर से चुनाव लड़ जाए, जमानत जब्त हो जाएगी। अब कितने अच्छे काम किए वो आप बता दीजिए। जब बिजनौर से अभी हमारे सांसद लड़े हैं चंदन जी, और वो बढ़िया वोटों से जीते हैं वहाँ पे। तो जब योगी जी अगर आते हैं वहाँ पे, तो योगी जी को तो फिर वो बताया भैया जी ने कि भाई सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और की जितने भी सामने आएंगे। चंद्रशेखर को नेता मानते हैं आप? चंद्रशेखर नेता नहीं है, चंद्रशेखर तो ज़बरदस्ती का नेता मान लीजिए एक तरीके से आप। अच्छा, जबरदस्ती का नेता कैसे मान लीजिए, बताइए मुझे। भाई जो मायावती जी का वोट बैंक है वो उसने जैसे भी खींचा अपनी तरफ खींचा उसको, जो देवी देवताओं के ऊपर जो तेल कुछ भी करके, मतलब वो मैं कहना चाहता यहाँ पे इस चीज़ को, तो उन्होंने वो अपनी बिरादरी को ज़्यादातर खींचा है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो एक्सीडेंटल नेता है, अचानक से बने हुए नेता हैं बस वो? हाँ, अचानक से ही बने हुए नेता है। भविष्य में जो लोग उनको कहते हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में, वो सब मंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जी। तो यहीं तक ही सीमित रह जाएंगे बस? बिल्कुल यहीं तक सीमित रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम राजवंशी है। शिवम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो खुद युवा हैं, आपने पूरा विधानसभा चुनाव देखा, लोकसभा चुनाव भी आपने देखा होगा। चंद्रशेखर आजाद की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है मीरापुर के चुनाव में रही है। काफ़ी रैलियाँ, काफ़ी बूथ अध्यक्ष की मीटिंग, कभी किसी की मीटिंग, कभी किसी की मीटिंग। लेकिन इस बयानबाजी में, इस पूरे उपचुनाव में एक बयान दे दिया कि भैया योगी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं तो बिजनौर जिले की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ जाए उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब कितनी बड़ी बात मानते हैं ये बता दीजिए मुझे। जनता ने अगर जो उनका वो बयान देखा हो, तो जब वे बयान दे रहे थे तो उनका एक प्रत्याशी था उस सीट का, चांद बाबू। अगर आपने भी वो बयान देखा हो तो पूरा बयान उस चांद बाबू ने भी नहीं सुना, बयान के बीच से ही वो जनता के बीच में बात करने चला गया। तो जब उनका खुद का प्रत्याशी उनके बयान पर ध्यान नहीं दे रहा तो जनता क्या देगी? कुंदरकी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कुंदरकी की बात कर रहा हूँ, जिस सीट पर वे दावा ठोक रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी की बिजनौर की हम हर सीट पर जो है जमानत जब्त कर देंगे। कुंदरकी पर 76% वोटिंग बीजेपी के पक्ष में गई है, और आपका अगर चंद्रशेखर पर आ जाओ तो वो 6%। तो मेरा अंदाजा 76 और 6 में बहुत ज़्यादा फर्क है। कुंदरकी में तो वैसे भी कमाल हुआ है, बीजेपी के प्रत्याशी जीते, मुस्लिम बहुल सीट है पूरी वो तो। मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ, मुस्लिम बहुल सीट पर हम 76% पे हैं और वो 6% पे है। तो जमानत किसकी जब्त हुई है तो जनता ने उन्हें जब हाथों हाथ बता दिया। और योगी जी बड़े नेता है, वे खुद जवाब नहीं दे सकते तो जनता ने उस चीज़ का जवाब दे दिया। उनका जो चैलेंज है स्वीकार करने लायक है? नहीं, उनका तो चैलेंज, अगर जो योगी तो खैर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एक हमारी पार्टी का मंडल अध्यक्ष होता है, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, उस व्यक्ति में भी भारतीय जनता पार्टी में इतनी समझ होती है कि उसे किस तरीके से बात करनी है, क्या बोलना है, किस नेता को कटाक्ष करना है, क्या करना है। परंतु चंद्रशेखर जी जिस प्रकार से कटाक्ष करते हैं, जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, अधिकारियों से लड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वे एक समझदार नेता है। मतलब आपकी नज़र में समझदार नेता नहीं, आप उनकी कंपेयर एक मंडल अध्यक्ष कर रहे हैं? नहीं, मंडल अध्यक्ष से भी नहीं। मंडल अध्यक्ष हमारा परिपक्व होता है, बूथ अध्यक्ष भी परिपक्व होता है, उनकी तुलना में उससे भी नहीं कर रहा हूँ। हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो अनुशासन से बंधा हुआ कार्यकर्ता होता है। किसी भी अधिकारी को गाली देना और लोगों को बदतमीजी से बात करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इन चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर है और वे इन्हीं चीज़ों को टारगेट करते हैं। तो पब्लिसिटी स्टंट मान के चले एक तरीके से, या फेमस होने के लिए करते हैं? जैसे एक बार योगी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे वो गोरखपुर से, तो लड़े थे, रिजल्ट आपके सामने है। तो पब्लिसिटी स्टंट ही है। बहुत से लोग अपना नाम करने के लिए मोदी जी के सामने जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, केवल इसीलिए कि हम मोदी जी के सामने चुनाव लड़े हैं। तो बस यही है और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है जी? संजीव मेहता। मेहता साहब, आप तो पूरी राजनीति जानते हैं अच्छे से मीरापुर की, खूब देखा होगा, खूब चुनाव में लोग यहाँ प्रचार प्रसार करने आए। चंद्रशेखर से मुलाकात हुई थी वैसे? नहीं, हमारा मतलब ही नहीं होता चंद्रशेखर से मुलाकात करने का। हम अपनी पार्टी से बंधे हुए हैं, हम अपनी पार्टी के नेता से मिलेंगे। और पहली चीज़ तो नेता इस लायक तो हो जो नेता कहलाने लायक हो। चंद्रशेखर नेता नहीं है? क्या कमी है उनमें, मुझे बताइए। कमी है बयानबाजी देख लो आप, ये बयान देने का है। ये एक परिपक्व नेता, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके का बयान देगा। अब कितनी बड़ी बात है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, बड़ी बात तो है। किसी को चैलेंज तो प्रधानमंत्री को भी करने में कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसे निभाना, उसे चलाना। जमानत जब्त होने वाली बात है, 7 सीटों पर देखो किसकी जमानत जब्त हुई। बीजेपी के किसी प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई 9 सीटों में से, एक सीट पे भी जमानत जब्त नहीं है। और उनकी कोई सी सीट ऐसी नहीं जिस पर जमानत जब्त ना हुई हो। मीरापुर में 35,000 वोट खर्च गए आपकी, तो पहली बार चुनाव लड़े हैं तो जमानत तो जब्त हुई ना, ये जमानत बच गई। जमानत तो बच गई। चलो 35,000 वोट ले जाने के बाद में क्या स्थिति है? कोई खास वो थोड़ी है इसका, किसका कटा वोट बैंक? बीजेपी का कुछ वोट बैंक नहीं कटा, जो कटा सपा का बसपा का कटा। आप वो वाली बात कह रहे हैं कि तो बीजेपी खड़ा कर देती चुनाव लड़वाने के लिए इनको? नहीं, अब मान के चलो, अभी इसके और बहुत से नेता हैं, बीजेपी किसको खड़ा करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो है अभी नया उभरते नेता है,
नया उभरता नेता कुछ भी कर सकता है, उसे पता ही नहीं फर्क पड़ता है वैसे इन बयानों से? कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो सांसद हैं, सांसदों का ऐसे बयान दे कोई नेता, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिसिटी करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो। मैं भी कुछ अगर उल्टा सीधा बोलूँगा उसका मेरे भी पब्लिसिटी हो जाएगी उससे। सीरियस लेते हैं आप चंद्रशेखर आजाद को? नहीं लेता ना, बिल्कुल नहीं। भविष्य में कुछ उम्मीद है? बस इतना एक मान लो सांसद बन गए, बहुत बड़ी उम्मीद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहीं तक ही सीमित है? बस इससे आगे आप देख लियो, आने वाले समय में लोकसभा भी होगी, आगे विधानसभा भी आएगी, उसमें देखो आप रिजल्ट क्या आता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।